वेद, उपनिषद आदि धर्मशास्त्रों के रूप में ज्ञान के विशाल वैश्विक भंडार सुलभ होने पर भी भारत में लोग प्रश्न पूछना ही भूल गए। धर्म का मर्म है मानव सेवा, प्रभु भक्ति, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ऐसे आध्यात्मिक क्रांतिकारी विचारों से अपनी विराट पद यात्राओं में युग पुरुष श्री सतपाल जी महाराज ने कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि होने से पहले हम मानव हैं। हमारा वास्तविक धर्म क्या है, हमें जानना है। अपने आप को जानकर मानव सेवा से ही अपने समाज व राष्ट्र को हम मजबूत कर सकते हैं। भारत जागो पदयात्रा बद्रीनाथ धाम से नई दिल्ली 1983, जनजागरण पदयात्रा सिलीगुड़ी से गंगटोक 1985, जनता जागे पदयात्रा बोध गया से पटना 1986, गांधी यात्रा मगहर से लखनऊ 1993, श्रद्धांजलि पदयात्रा गोपेश्वर से रामपुर तिराहा 1995, दांडी से साबरमती सद्भावना पदयात्रा 2002 एवं गांधी रेनबो शांति पदयात्रा साउथ अफ्रीका 2005 के साथ ही देश के कोने कोने में सद्भावना सम्मेलनों के द्वारा करोड़ों भारतवासियों को राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गुरु नानक, कबीर और श्री हंस जी महाराज व कर्म योगिनी जगत जननी श्री माता जी का पावन ज्ञान संदेश दे रहे हैं। चतुर्दिक अनाचार के पीछे जो आपसी वैमनस्य, भेदभाव, मत मतांतर, नफरत है, वो आत्मज्ञान से ही मिट सकती है। तभी मानव अपने परिवार, समाज और देश से प्रेम कर सकता है। कानून से जो असंभव है वो कार्य प्रेम से संभव है। जगत जननी श्री माता जी ने महाराज श्री का पावन जन्मोत्सव मनाते हुए श्री प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार में कहा था कि उनके पिता श्री हंस जी महाराज ने इनका नाम सतपाल रखा। ये सत्य धर्म के पालन व मर्यादा की रक्षा के लिए आए हैं। इनकी रहनी, कथनी और करनी में सत्य मर्यादा का पालन स्पष्ट झलकता है। महाराज श्री ने कहा था कि अपनी आत्मा को आवाज सुन सकने वाले सब लोगों को आगे आकर सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में भाग लेना चाहिए, ताकि देश के राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे को टूटने और बिगड़ने से बचाया जा सके। महाराज श्री का पल पल जीवन खुली किताब है, जिसमें अनगिनत उपलब्धियों के साथ ही उनके महान कार्यों के सम्मान स्वरूप देश विदेश में पुरस्कार भी शामिल हैं। रेल राज्य मंत्री रहते हुए इन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। उनके भागीरथ प्रयासों से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल सेवा अब शुरू होने वाली है। फर्नाकुलर रेल का भी उन्होंने सुझाव दिया। वित्त राज्य मंत्री बनते ही उन्होंने औली, उत्तराखंड में पहली मंत्री स्तरीय बैठक करवाई। कई देशों से नई तकनीक लाकर यहाँ पर विकास को गति प्रदान की। पेरू से आलू के उन्नत किस्में, गर्म ऊन वाले पहाड़ी पशुओं के पालन, सर्वाधिक प्रोटीन से बच्चों का सस्ते में पोषण हेतु किनुआ की खेती आदि तकनीक लेकर वे आए। देश के समग्र विकास में जहां यातायात व्यवस्था, एयर बस, रोपवे, दुर्गम क्षेत्रों में सड़क निर्माण, पर्यटकों हेतु होम स्टे, कृषि सुविधा, पर्यटन से सांस्कृतिक, मेडिकल, साहसिक, धार्मिक, स्कीइंग टूरिज्म द्वारा आर्थिक मजबूती के प्रयासों के साथ ही बताया कि लंदन में भूमिगत यातायात से लोगों की आसान आवाजाही को कई नेताओं ने देखा होगा, पर अपने देश के लिए नहीं सोचा। अपने देश को स्वच्छ रखना हमारा ही कर्तव्य है। शिक्षा में योग व अध्यात्म पर जोर दिया। योग से रोगों के साथ ही आत्महत्या की प्रवृत्ति भी रुकेगी। उनके सुझाव के बाद ही योग विश्व स्तर पर एक महोत्सव बना। खेलों से सद्भावना विषय पर भारत की ओर से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना संबोधन दिया। अध्यात्म मानव मन के लिए संजीवनी बूटी है और जो हम संसार को दे रहे हैं। उनका कहना था कि समस्याओं पर चर्चा मिल बैठकर होनी चाहिए
और तभी देश आगे बढ़ेगा। और विकास जनता तक कितना पहुंचा, इसके लिए एक आनंद का मंत्रालय भी होना चाहिए। लोगों की खुशी का पता चलना चाहिए। देश की समग्र विकास हेतु राजनीति में अध्यात्म की समझ जरूरी है। वहीं अध्यात्म और विकास का भी समन्वय हो। भारत को दुनिया का नेतृत्व करना है तो पूरी ईमानदारी, समर्पण और राष्ट्र प्रेम से मानवता की राजनीति हो। अपने ज्ञान, योग और कर्म कौशल की पूर्णता से महाराज श्री अध्यात्म और राजनीति के मंच से समाज व देश के निष्काम सेवा कर रहे हैं। उनका आह्वान जनजागरण यात्राओं से लेकर सद्भावना सम्मेलनों तक गूंज रहा है। श्री सतपाल जी महाराज का एक ही नारा है, जागे भारत देश हमारा। ऐसे महान युग पुरुष के 74वें पावन जन्मोत्सव पर उनके लाखों शुभचिंतक व प्रेमी भक्त देश विदेश से हार्दिक बधाई देते उनके सुस्वास्थ्य और दीर्घायु की शुभकामनाएं कर रहे हैं।